तो अब तक का सफ़र एक परफॉर्मेंस के साथ छूट गया था जिसमें कोजे एक साथ कई सारे जज्बात महसूस कर पाता है। कभी वो उदास होता है, कभी निराश होता है, पर साथ ही संगीत उसे आशा की ओर ले जाती है, उसे कुछ कमाल का करने की उम्मीद देती है, जिससे अपनी ज़िंदगी में मौजूद बाकी सभी लोगों की अहमियत पता चलती है और वो उनके लिए इस कंपटीशन को जारी रखता है क्योंकि ये संगीत कहीं ना कहीं उसकी मॉम ने उसे दिया है। साथ ही इसमें उसके दोस्तों और साथियों का भरोसा भी होता है। जहाँ जब वो डरा हुआ था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसे उस पल उसका साथ देती हुई कावरी दिखाई देती है और उसे ये भी याद आता है जैसा उसे कावरी ने कहा था कि अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें कई सारी आवाज़ें साथ में जुड़ी हुई सुनाई देंगी और वो अब अकेला नहीं है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम उस पल से अकेले नहीं होते, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कुछ कोजे के दिमाग में चलता है। और कोजे अपने पियानो के संगीत को उसी तरह से मधुर और लोगों का ध्यान खींचने वाला रखता है, जिसे कावरी की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, मुझे मुझे अकेला मत छोड़ो। पर कोजे मन ही मन कहता है, तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारा वजूद मेरे अंदर है। और इसका सवाल ही नहीं उठता कि कोजे उसे अकेला छोड़ देगा। जो चाहता है उसका ये संगीत उस तक पहुँचे, उसकी बीमारी दूर हो और वो दोनों साथ में फिर से एक बार और। जैसा सोचने के बाद कोजे बिल्कुल शांत हो जाता है, पर उसकी उंगली पियानो पर चलती रहती है। पर तभी उसे अपने साथ में वहाँ कावरी भी नजर आती है, जो अपने हाथ में वायलिन लिए परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। और फिर वो अपना वायलिन बजाना शुरू करती है, जिसका साथ देते हुए कोजे भी अपनी उंगलियां पियानो पर फेरना शुरू कर देता है। जिनकी ये जुगलबंदी शुरू होती है, जिस दौरान ना तो ये कंपटीशन था, ना ही कोजे किसी से compete कर रहा था। ये पल सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के लिए था। जिस सबके कुछ देर बाद कावरी वायलिन बजाना बंद करती है और पीछे मुड़ के कोजे की ओर देखती है। जो देख कोजे समझ पाता है कि वो उसे अलविदा कहने वाली है और कोजे उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, जो उसके लिए कैनेले लाने की बात करता है और कहता है, तुम अपना टाइम पास करने के लिए मुझे कॉल भी कर सकती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सिर्फ फ्रेंड ए ही क्यों ना रहूं। और उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाओ। पर कावरी का वो शरीर कोजे की आंखों के सामने बिखरना शुरू होता है, जो उड़कर वहाँ चारों ओर फैल जाता है और कावरी हवा में उड़ती हुई वहाँ से बिखर कर गायब हो जाती है। पर जिसके बाद भी पियानो की धुनें अभी पूरी नहीं होती। कोजे की उंगली अभी भी पियानो को बजाती रहती है। जहाँ कोजे की आंखों में इस पल आंसू होते हैं और आंखों में आंसू लिए कोजे इस परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है, जिसकी वजह साफ थी। भले ही कोजे वो मौजूद नहीं था, पर शायद वो समझ पाता है कि वो इसके बाद कावरी को दोबारा नहीं देख पाएगा। जहाँ आगे कावरी के पेरेंट्स कोजे को एक लेटर देते हैं, जो लेटर कावरी ने लिखा था कोजे के लिए। तो आगे सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल दिखाई देता है। सर्दी का मौसम था, कोजे स्कूल की ओर जा रहा था, जहाँ पीछे से वातारी आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ सुबाकी भी होती है, जो कोजे की उदासी को महसूस कर पाती है। जहाँ आगे कोजे उसी काली बिल्ली को देखकर उस लेटर को पढ़ने का मन बनाता है, जिसमें वो लिखती है, अभी कुछ समय पहले तुम यहाँ थे, इसलिए तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है। और आगे वो लिखती है, तुम काफ़ी अजीब, बेवकूफ़ और ढीले हो, पर क्या तुम जानते हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। जहाँ कावरी ने पहली बार उसको उसके पहले पियानो कॉन्सर्ट के दौरान देखा था। एक नर्वस बच्चा जो अपने सीट पर बैठते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, जैसे लोग देखकर हंस भी रहे थे, जो अपने से बड़े पियानो के सामने बैठा हुआ था। पर जब तुमने पियानो बजाना शुरू किया तो उन दोनों से वहाँ चारों ओर काफ़ी कमाल के रंग बिखर गए, जो रंग खिल कर उभर कर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं तुम्हें उस समय से ही एडमायर कर रही थी। और कावरी उसी जगह बैठी थी जहाँ कोजे के परफॉर्मेंस के ख़त्म होने के बाद एक बच्ची रोना शुरू कर देती है। और उस सब के बाद कावरी ने मन बनाया कि वो पियानो बजाना छोड़ देगी। उसकी लाइफ में कोजे के परफॉर्मेंस ने जो कमाल किया, उससे अब उसे एक नया सपना मिला है, जहाँ वो पियानो छोड़ वायलिन सीखना चाहती है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी सी बच्ची चाहती थी कि कोजे उसके लिए पियानो बजाए। पर कहानी में बदलाव तब आया जब कावरी को पता चला कि कोजे उसी के स्कूल में पढ़ता है। पर आखिर कावरी कोजे से बात कैसे करना शुरू करे? वो उसके लिए हर रोज़ सैंडविच खरीद सकती है? पर तभी उसने वहाँ देखा वातारी और सुबाकी को। वो तीनों हमेशा साथ होते और कावरी को उनके बीच में अपनी कोई जगह दिखाई नहीं दी। और आगे कावरी लिखती है, जब वो छोटी थी तो उसकी एक सर्जरी हुई और उसे चेकअप के लिए कभी कभार हॉस्पिटल जाना पड़ता। पर अपने फर्स्ट ईयर के दौरान जब वो बेहोश होकर गिरी तो ये आवाजाही रोज़ की हो गई। उसका ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में बीता और स्कूल जाने का समय उसे काफ़ी कम मिला। उसे पता था उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर जब उसने एक रात अपने मॉम डैड को रोते हुए देखा तो वो समझ पाई कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। और उसने समय की कमी देखते हुए भागना शुरू किया। उसने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहती थी, ताकि उसे कोई रिग्रेट ना रहे मरने के बाद। उसने चश्मा छोड़
कॉन्टेक्ट लेंस पहनना शुरू किया। उसने एक पूरा केक खाया जैसे वो आमतौर पर नहीं करती थी ताकि उसका वेट न बढ़ जाए। उसने पियानो की धुनों को उस तरह से बजाया जैसे वो बजाना चाहती थी, जैसे वो और कमाल के लग सकते थे। पर इस सब के दौरान उसने सिर्फ एक झूठ बोला, और वो झूठ था कि वो वातारी को पसंद करती है। जो पढ़ता हुआ कोजे काफ़ी हैरान होता है, और ये झूठ इसलिए बोला ताकि कोजे उसके और नज़दीक आ जाए। जो कोजे से कहती है कि वो उसके बदले वातारी से माफ़ी मांग ले, और उसे उम्मीद है कि वातारी उसे जल्दी भूल जाएगा। खैर, एक दोस्त के तौर पर वातारी उसे काफ़ी पसंद आया, पर एक साथी के तौर पर उसे और इंटेंस शख्स चाहिए। और वो सुबाकी से भी माफ़ी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि वो लंबे समय के लिए उनके साथ नहीं रह पाएगी। पर फिर भी उसने सुबाकी से ये सब करने के लिए कहा। और शायद मैं अगर उससे पूछती कि मुझे आरिमा से मिलवा दो, तो शायद वो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि वो तुम्हारी काफ़ी फिक्र करती है, जो हम सबको साफ साफ दिखाई देता है। बस सिर्फ तुम और वो खुद है जिसे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और हम सुबाकी को देख पाते हैं जो अपने दोस्त से चाहते हैं कि वो पूछे कोजे से कि क्या वो ठीक है, पर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये सुबाकी को खुद करना चाहिए। पर सुबाकी इस टेंशन में होती कि काओरी, जिसे कोजे ने पसंद किया था, अब वो नहीं रही। जिस पर उसके दोस्त कहती है तुम उसका इस्तेमाल मत करो जो तुम्हारे पास नहीं है, और उसे एडवाइस देती है कि अपने दिल की सुनो, जैसे तुम पहले थी बिल्कुल वैसे ही रहो। पर कहीं ना कहीं काओरी के इस झूठ ने उसे उस शख्स के इतना नज़दीक ला दिया जिसके वो हमेशा से करीब होना चाहती थी, जहाँ वो कोजे से मिलकर जान पाई कि कोजे काफ़ी नेगेटिव है, साथ ही ज़िद्दी है, निर्दयी और ठरकी भी है। पर उसकी आवाज़ जितना काओरी ने सोचा था उससे ज़्यादा भारी है, और जितना काओरी ने सोचा था वो उससे ज़्यादा मर्दाना है, साथ ही काफ़ी जेंटल भी, जो आगे उसके साथ बीते हर एक पल की बात करती है, जैसे पुल के ऊपर से कूदना, म्यूज़िक रूम से दिखता हुआ बड़ा सा चांद, ट्रेन के साथ की गई दौड़, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना खुले आसमान में चमकते तारों के नीचे। और अपने कई सारे जज्बातों को उससे लिखकर उससे पूछती है कि कोजे को भी वो सब वैसी लगती होगी ना, जहाँ कोजे को भले ही उसकी यादों के साथ रहना है, पर वो उदास बिल्कुल नहीं है, जो उसकी यादों को संगीत की खूबसूरती के साथ अपने साथ रखता है। जिसे उस चिट्ठी पर लिखी एक और बात याद आती है, जहाँ काओरी ने लिखा था, अजीब है ना, कभी कभी हम जिन बातों को भूलना नहीं चाहते वो काफ़ी मामूली सी होती है। पर ऐसा नहीं है। काओरी के हर एक सवाल जिसमें पूछती है कि क्या मैं किसी के दिल में रह पाऊंगी, क्या मैं तुम्हारे दिल में रह पाऊंगी, जिस पर कोजे का जवाब सिर्फ ये होता है, हाँ तुम यहाँ हमेशा रह सकती हो। और क्या उसे वो हमेशा याद रहेगी, वो उसे भूल तो नहीं जाएगा। जिस पर कोजे का जवाब होता है, अगर वो उसे भूल भी गया तो वो उसको ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाएगी। और बस आखिर में एक वादा होता है उसका काओरी के साथ कि वो उसको नहीं भूलेगा, जो बस हमेशा ये सोचती कि अपने म्यूज़िक के साथ वो उस तक पहुंच पाई, या किसी भी तरह से अपने जज्बात को लिए अब क्या उस तक पहुंच पाई है। और आखिर में अपने दिल की बात रखते हुए कहती है आई लव यू कोजे से, जो पढ़ते हुए कोजे की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। जहाँ की काओरी बताती है जो भी कहने लिए उसके लिए वो लेकर आया था उसने वो सारे ख़त्म नहीं किए। वो उसके लिए उससे माफ़ी मांगती है, वो उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे कई बार मारा, और वो अपने बचपने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, और उससे कई बार माफ़ी मांगती है और उसका धन्यवाद करती है। पर कोजे उसे मतलब ही कहता है क्योंकि उसे नहीं, कोजे को उसका शुक्रिया अदा करना है। साथ ही वो कोजे के साथ अपना ट्रेजर शेयर करती है जो उसने कई सालों से संभाल कर रखा था, और अब ये कोजे के ऊपर है, उसे वो रख सकता है या फाड़ कर फेंक सकता है। और तभी उसके सामने सुबाकी आती है जो उसे हाय कहती है, जिससे कोजे काफ़ी हद तक घबराता है, और सुबाकी उसकी ओर आकर एक लात मारती है जिससे कोजे का शरीर कांप जाता है। पर आगे सुबाकी उसकी उंगली दिखाते हुए कहती है तुम कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो सकते हो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी गार्जियन एंजल बनकर। जो सुनकर कोजे एकदम से समझ नहीं पाता कि उसे क्या कहना है, पर उसके बाद उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। और अब जल्दी बसंत का समय आने वाला होता है, वो समय जिसके आसपास कोजे काओरी से मिला था, वो समय जब उसने ये झूठ कहा था, जहाँ कोजे उसके ट्रेजर को संभालते हुए अपने फ्रेम में लगा कर रखता है, जिस ट्रेजर में काओरी और उसकी फ़ोटो थी, साथ में नहीं पर साथ में ही थी, जहाँ कोजे कैमरे की ओर देखता है और काओरी फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार थी। जिस पल दोनों साथ में एक फ्रेम में कैप्चर हो जाते हैं, जिसे काओरी ने एक लंबे अरसे तक संभाल कर रखा। और यह कहानी का अंत योर लाई इन अप्रैल की, जहाँ अब आप जानते हैं कि ये झूठ कहाँ और क्या था। तो ये थी कहानी, कुछ इनकी, कुछ हमारी, कुछ हम सब की।
जो सिखाता है साथ होना ज़रूरी है, साथ होने से भी ज़्यादा। और अब खैर आपके सोचते अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तक मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।